सही मुस्लिम की हदीस नंबर 93 में तकदीर के अच्छे और बुरे होने से क्या मुराद लिया जाए? आखिर इस हवाले से किस शय पर ईमान लाना ज़रूरी है? वज़ाहत फरमाएं। देखिए, इस पर वही ईमान लाना जरूरी है जो अवाम नास में है कि हम तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर ईमान रखते हैं। लेकिन ज़ाहिर जब अवाम से आप डिटेल पूछेंगे तो बेचारों को पता ही कुछ नहीं होता। वो यही समझ होते हैं कि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी तकदीर में लिखा हुआ है। ना, ऐसा नहीं है। तकदीर का अच्छा और बुरा होना यह है कि अल्लाह ताला ने जो आपको गिवन सर्कमस्टांसेस दिए हैं, जो शाकिला दिया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। मसलन मैं अपनी उम्र नहीं बढ़ा सकता, वो अल्लाह की मर्जी है। मैंने अपने माँ बाप अपनी मर्जी से चूज नहीं किया, मैंने अपना कद बुत अपनी मर्जी से चूज नहीं किया। अलबत्ता जिन चीज़ों का अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया ना, उन चीज़ों का इख्तियार भी मुझे दे दिया। मसलन मुझे हुक्म दिया कि दाढ़ी बढ़ाओ, अब मैं दाढ़ी काट भी सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। काटूंगा तो खुद मैं मुंह काला करूंगा अपना, और रखूंगा तो सुन्नत पे अमल करूंगा। ठीक हो गया? ये मुझे इख्तियार दिया। हुक्म दिया नमाज पढ़ो तो मुझे इख्तियार भी दिया। हुक्म दिया कि झूठ नहीं बोलना, इख्तियार भी दिया। किसी को ये हुक्म दिया कि तेरी आंखें बिल्ली होनी चाहिए, नहीं, तेरी उम्र जो है वो 63 साल होनी चाहिए। जिसने डॉक्टर तलुल कादरी साहब कई सालों से कह रहे थे, मैंने बशारत मिली है 63, वो 70 से भी होना लेने, उन तक जनाब लुड़ियां पा के थे। वो देख लें आप, वो अभी लेटेस्ट वीडियो। यार मैं हैरान हूं, ये कौन लोग हैं जो पैंट शर्ट वाले भी नाच रहे हैं, पढ़े लिखे जाहिल। ठीक है, चलो को अल्लाह रसूल के नाम पे भी नाच रहे होते तो हम उसको कोई वजद और कोई चीज कह लेते। किनके नामों के ऊपर आप लोग नाच रहे हैं? फिर वो बात कहां से कहां निकल जाती है, फिर बंदे को ये नहीं दुख होता है कि इस वक्त माशरे के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो बात क्या हो रही थी? बात ये होती है कि तकदीर के तो तकदीर में मेरे भाई अल्लाह ताला ने अहले सुन्नत का जो मौक़िफ़ है इस हवाले से यह है कि जो चीज़ें अल्लाह ने हमें हुक्म दिया उसका इख्तियार में दिया है, और जिस चीज़ का हुक्म नहीं दिया उसका इख्तियार उसके पास है। मौला अली के बारे में एक मशहूर वाक़या आता है ना, उनके पास एक शख्स आया कि इंसान को कितना इख्तियार है। उन्होंने फरमाया अपनी एक टांग उठा, फिर फरमाया आप दूसरी उठा, फिर नहीं उठा, फरमाया इतना इख्तियार दिया। बाकी हमारी एक डोमेन है, इंसान चिड़िया से अफजल है, लेकिन चिड़िया उड़ सकती है, इंसान उड़ नहीं सकता। सर बुजुर्ग भी नहीं उड़ सकते ना। ये कहते हैं ना जनाब, वो देखें जी आज का मोबाइल इतनी दूर सुनता है तो बुजुर्ग भी सुन सकते हैं। तो हम भी इसकी फकीर देते हैं आपको कि आपके बुजुर्गों के जो मुरीद हैं वो चिड़िया से तो अफजल है ना। तो चिड़िया उड़ सकती है तो आपके बुजुर्गों के मुरीद क्यों नहीं उड़ते? उस सुलम तो मुरीदों को उड़ना चाहिए। चलो मुरीद नहीं उड़ सकते, आप उठ के दसो। नहीं, वो पुराने ज़माने में उड़ते थे, उधर भी कोई नहीं थे उड़ते जनाब, वो बस लिखाई में किताबों में उड़ते थे, प्रैक्टिकली नहीं उड़ते थे। ठीक है, तो तकदीर में जो आपको इख्तियार दिया गया, मुझे नहीं उड़ने का कोई नहीं, मैं नहीं उड़ सकता, तो मुझे अल्लाह नहीं पूछेगा तो उड़ा क्यों नहीं, उठ के मस्जिद पहुंच के पहली रकअत क्यों नहीं पढ़ी, ये नहीं, मेरा इख्तियार नहीं। तो ये है तकदीर का अच्छा और बुरा होना। दूसरा इसका पहलू ये है कि जो मेरी किस्मत में तकलीफ लिखी हुई है, डेस्टिनी में, वो आगे रहेंगी। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत्तमरात। जरूर तुम्हें आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से। लेकिन बिशै है थोड़ा सा आपके ईमान के मुताबिक। हुसैन जितना नहीं आपको आजमाया जाएगा क्योंकि उनका लेवल बहुत हाई था, उन्होंने जन्नती नौजवानों का सरदार बनना था, तो उनको फिर उसी लेवल पे हमें कहा गया बिशैइन मिनल खौफ, कुछ खौफ से, कुछ गम से, कुछ नुकसान से। फिर सब्र करने वालों को देखेंगे, और ये अल्लाह ने डेस्टिनी में मुकर्रर किया। अलबत्ता दुआ की बरकत होती है कि ये तकलीफ टल भी जाती है। वो हदीस है ना मुस्नद अहमद में और तिर्मिज़ी में कि दुआ मुसलमान की रायगा नहीं जाती, या तो जो कुछ मांगा वो मिल जाता है, या उसके बदले को तकलीफ काट दी जाती है, खत्म कर दी जाती है, या वो फिर क़यामत वाले दिन सवाब के तौर पर संभाल दी जाती है।